we as a team, Jamin Karadadi District Headquarter Restoration Committee, Rido Charitable Society का चेयरमैन to my right, Takam Youth Welfare Society to my left, Takam Tame, और मेरा पीछे हमारे जामिन हेडक्वार्टर रेस्टोरेशन कमेटी का चेयरमैन। आज हमने कलेक्टिवली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा इन रिगार्ड टू शिफ्टिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फ्रॉम जामिन टू पालिन। उसको लेके हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बैठा जो हमारा इश्यूज़ जो है इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू करादादी डिस्ट्रिक्ट, ये हमारा इंटायर स्टेट को अफेक्ट करता है। आज हमारा करादादी का बात चल रहा है, कल को दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी ये बात चल सकता है, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश इज़ ए डेवलपिंग स्टेट, और जब डेवलपिंग स्टेट होता है समय समय पे नया नया डिस्ट्रिक्ट का वो जन्म होगा। तो जब नया डिस्ट्रिक्ट का जन्म होगा ऑब्वियसली देयर विल बी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का किस्तान ये चलते नहीं रहना चाहिए। जब असेंबली में एक बार पास होके आएगा, वंस गजेट नोटिफाइड देगा, डेट शुड बी फाइनल वन। हमारा जामिन को जामिन जो है करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इसको पालिन में ले जाने का बात को लेके हमने वी ऑल आर हियर, दोस आर स्टैंडिंग, वी आर द पिटिशनर इन द ऑनरेबल कोर्ट ईटानगर डिविजनल बेंच। तो एज ए पिटिशनर एज वेल एज द लोकल पीपल, लोकल अफेक्टेड पीपल ऑफ जामिन एरिया, तो हमने कोर्ट में अपना एक लीगल फाइटिंग शुरू किया सिंस वेरी लॉन्ग। 2001 से लेके आज तक हम ये लीगल फाइटिंग चला रहा है। तो उसी दौरान बहुत सारा हियरिंग्स हुआ कोर्ट में, जैसे 28 अप्रैल 2022 को, 26 मई 2022, 30 मई 2022, 5 सितंबर 2022, 27 अक्टूबर 2022, 22 नवंबर 2022, 12 दिसंबर 2022, 9 जनवरी 2023, 19 जनवरी 2023। अब तक का इतना कोर्ट हियरिंग हुआ, और उसी बीच कोर्ट ने दो इम्पोर्टेंट ऑर्डर भी पास किया। पहला ऑर्डर ये था, कोर्ट का ये पूछना था स्टेट को, whether it is possible for the state to develop Jamin as well as Palin as a twin city in the concept of twin city like Itanagar and Nahalagam। उसका आज तक गवर्नमेंट से कोई रिप्लाई नहीं है, कोई फाइलिंग नहीं आया। देन आफ्टर दैट कोर्ट ने फिर एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर पास किया, मेकिंग पालिन एज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ दिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये कोर्ट ने एक ऑर्डर भी दिया था, और उसके बाद भी कोर्ट की ये इम्पोर्टेंट ऑर्डर देने के बावजूद फिर छुपा छुपी हमारा करादादी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट बिल्डिंग के लिए छुपा छुपी में एक NIT इनवाइट किया, टेंडर ये डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट के लिए वो किया, टेंडर नोटिस जारी किया। छुपा छुपी में कोई पेपर में तो पब्लिश नहीं हुआ, बट थ्रू आवर इंटरनल सोर्सेस हमने फाइंड आउट करके फिर उसका ऊपर में हम लोगों ने स्टे के लिए मांग रखा। तो वो स्टे के लिए फिर कोर्ट ने ये आने वाला 27 फरवरी को फिर से उसका डेट दे के रखा है। इतने सारा कोर्ट में इवेंट होने के बावजूद सरकार को ये हो सकता है, ये सरकार ये इग्नोर कर सकता है कि वहाँ में ऐसे कोर्ट का ये प्रोसीडिंग चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट इग्नोर कर सकता है। ये हमने सोच के रिसेंटली हमने जॉइंटली जो जितना पिटिशनर था, हमने जॉइंटली चीफ मिनिस्टर को एक रिप्रेजेंटेशन लेटर लिखा, क्योंकि उसको करादादी डिस्ट्रिक्ट टूर का हम लोग को कुछ खबर मिला था। तो बिफोर दैट प्रोग्राम CM साहब को हमने रिप्रेजेंटेशन लेटर लिखा कि आप अगर वहाँ जाता है तो आप इंटेंशन या बाय अनइंटेंशन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पालिन को डिस्ट्रिक्ट एज ए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिक्लेयर नहीं करना है। ये एक रिप्रेजेंटेशन इनक्लोजिंग ऑल दी कोर्ट ऑर्डर्स, ये हमने CM साहब को रिप्रेजेंटेशन लेटर लिखा था। डिस्पाइट दैट वो करने का बावजूद CM साहब ने 30 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन स्टोन का वो उद्घाटन कर दिया। उसको देखते हुए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा, क्योंकि CM का ये एक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं कोर्ट ऑर्डर को कंटेम करता है, वायलेट करता है। इसीलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमको इसलिए इम्पोर्टेंट भी लगा
I'm repeating again, बहुत लोग सोच रहा होगा ये करादादी का सिर्फ इशू है. इट्स नॉट ओनली फॉर द करादादी डिस्ट्रिक्ट. ये कल को जाके बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में अफेक्ट कर सकता है. 2013 को करादादी डिस्ट्रिक्ट का ये नोटिफिकेशन हुआ था विथ 4 अदर डिस्ट्रिक्ट, सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, नामसाई. कल को अगर दूसरा पार्टी पॉलिटिकल पावर में आएगा तो उन लोगों का डिस्ट्रिक्ट भी इधर उधर शिफ्ट होने का चांस है. तो वो सब नौबत आने वाला समय में ये सब नौबत नहीं आओ. सरकार एक कोर्ट का थ्रू से एक कंक्रीट ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट को अगर पास किया जाए तो सारा स्टेट के लिए ये काम आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट होगा. ये सोच करके हमने कोर्ट में प्रोसीडिंग्स, कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है. और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बेहतर जानकारी, जनता का जानकारी के लिए बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट आने वाला समय में ये बनने जा रहा है. और बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट नया बना हुआ है. सभी को इफेक्ट ना पड़े. सरकार जब भी पॉलिटिकल पावर जो है, पॉलिटिकल पार्टी जो रूल करता है, कहीं भी वंस डिक्लेयर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को इधर उधर की स्थान नहीं होना है, ये सोच करके हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में था. करादादी डिस्ट्रिक्ट was born in 2013, declaring Jaming as headquarter. From 2013 to 2017, there was no any issues in developing the district headquarter. Whatever development activity was to be done, that was going on till 2017. But after 2017, कुछ political activities शुरू होने के कारण development activity में थोड़ा सा रुकावट आ गया. Before that, between 2013 to 17, there was no complaint, no issues in making Jamin as the headquarter. अगर कोई था तो आज भी हम बोलता है रिटर्न में लेके आओ, कौन सा क्लान ने, कौन सा सोसाइटी ने जामिन करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए फिजिबल नहीं है बोल के कौन ये लोग कंप्लेन किया था, रिकॉर्ड में हमको दिखाओ, आज भी हम बोलता है. बट आफ्टर 2019, बिफोर reaching 2019, 2017 to 19, there was some political activities in the entire state. During that period, the development activity got slowed down. But after 2019 election, when present political power party came to the power, they started internally to shift the district headquarters of Karadadi from Jamin to Palin. Before that, there was no issues. Through sources, I have come to know that CM is giving the reason that the entire Jila Parishad Panchayat leaders of Karadadi district, they gave a representation letter through which he gave the approval. I denied that. Before 2019, there was also Panchayat elected leaders, there was also the elected MLAs, there were elected ASMs. None of them gave any issues. None of them raised any issues. But after 2019 election and 2020, when Panchayat election got over, the CM gave the reason that all the Jila Parishad members from entire district of Karadadi, they gave a representation letter to shift Jamming from Jamin to Palin as a headquarter. I deny that again. In short, I term it as a political motive because the declaration of district headquarters Jamin was done by other political party, and the party which runs the state government is another party. To show the strength of his political party, to his strength of his political cabinets, the headquarters was shifted from Jamin to Palin. But this shifting is not done yet. Court has given the order making Palin as the district headquarters will be subject to outcome of the public interest litigation. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई काम तो स्टार्ट नहीं हुआ, बट जगह वो लोगों ने एक डिरिंग हापा बोल के नाम को चुन के रखा. बट in the state assembly, Palin is mentioned as a headquarter. But in real sense, in real term, Diring is the allocated land, which is more than 5 kilometers away from the Palin. From 2013 to 2017, most of the infrastructure development of different departments is almost completed. कुछ डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी मैक्सिमम डिपार्टमेंट जो हुआ, घर बनाना, बिल्डिंग बनाना खत्म हो चुका है. More than 100 crore rupees has been invested already in Jamin.
वहाँ रोड बनाया, फ्लोरा एंड फौना का नुकसान हो गया। हमारा लैंड ओनर जो एंसेस्ट्रल लैंड, हमारा ये लोकेलिटी लैंड जो एंसेस्ट्रल लैंड लोग वहाँ का मालिक लोग का सबका ज़मीन नुकसान हो गया। गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम पे ज़मीन दे दिया, अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना नहीं, वहाँ का पेड़ पौधा नुकसान हो गया, मट्टी नुकसान हो गया, जितना गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो खर्चा किया वो नुकसान हो गया। बट आफ्टर इन्वेस्टिंग ऑल दैट अमाउंट अभी इग्नोर करके, टोटली इग्नोर, जामीन हैज़ बीन इग्नोर्ड। कोर्ट ने पहले ये 28 अप्रैल 2022 को ऑलरेडी सवाल पूछा था वेदर इट इज़ पॉसिबल फॉर द स्टेट टू डेवलप जामीन एज वेल एज पालिन एज ए ट्विन सिटी इन कॉन्सेप्ट ऑफ ईटानगर एंड नाहरलगुन। कोई रिप्लाई नहीं, आज तक कोई रिप्लाई नहीं है। कोई ये वह बनाना ये बनाना है, कोई रिप्लाई नहीं है। तो हम ये नहीं मानता है कि जामीन में ये बनाएगा वो बनाएगा। हाँ, अभी अपना काम चलाने के लिए कुछ भी झूठ बोल सकता है, ये बात तो पक्का है। इट्स ऑल रिकॉर्ड kept in the record and is maintained in the file also. This is the second press briefing over this issue. Last time in Arunachal Press near this IG Park, that was our press briefing. This today is the second. In our first press statement, every detail was given. Department wise, I cannot mention the actual amount, but in total, I can sum it up. It's more than 100 crores that has been spent for infrastructure development of Karadadi District Headquarters, Jamin. In developing Karadadi District Headquarters, Jamin, I did not find any misuse of fund. And coming to the point of contractor, none of the local from Jamin area, they were the contractor. All the contractors, they were from outside. Outside, I mean from outside the circle. They were from Karadadi, but from outside, not from the locality. जितना भी हुआ कॉन्ट्रैक्टर था सब बाहर से था। हमारा हुआ कोई लोकल ना रिडो से ना तकम से ना कोई वहाँ से कोई कॉन्ट्रैक्टर बना था। जो भी कॉन्ट्रैक्टर था बाहर से था। दे वेर गिवन ए फ्री हैंड, जो भी काम लेके आओ काम करो, डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो। ये हमारा जितना हमारा लैंड डोनर लोग का ये सोच था। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को बनने के लिए सबका दिल खुशी से ज़मीन को दिया था, तो उसको मेंटेन करते हुए कभी हमारा लोकल डोनर्स लैंड डोनर जो या रिडो से जो रिप्रेजेंट करके खड़ा कर रहा है, तकम से रिप्रेजेंट करके जो दो लोग करा है, उनसे भी अगर पूछेगा तो ये बोले कभी कॉन्ट्रैक्ट काम के लिए वो लोग मांग नहीं रखा। वो लोग सिर्फ उतना ही चाहता था जामीन को करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना दिया, दैट शुड कंक्लूड वेल, डेवलप अच्छा हो। ये उन लोगों का सोच था, काम करने का पैसा कमाने का ये उन लोगों का सोच नहीं था। बस जामीन करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए अच्छा से डेवलप हो, ये सिर्फ सोच था। हमारा इश्यूज़ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आने का इश्यूज़ मेन मकसद तो ये था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शिफ्टिंग। जब तक जामीन में बन रहा था देयर वाज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फंड, नन वाज मिस अप्रोप्रिएटेड। अभी जो करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को शिफ्ट करके पालिन में लेके आ रहा है, अभी तक रुपया खर्चा नहीं किया ये बोलता है, क्योंकि करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जामीन है, हम आज अभी तक मानता है। पालिन वहाँ नहीं होना है, ये कोर्ट में प्रोसीडिंग्स है। अभी जो रिसेंटली चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश ने जाके वह डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट के लिए फाउंडेशन स्टोन जो खड़ा किया उसका अगेंस्ट में है। वो खड़ा करने का बाद तभी पैसा जाएगा। जब तक कोर्ट से क्लियर नहीं होगा, कोर्ट क्लियर का नोटिफाई नहीं देगा, ऑर्डर नहीं देगा, पालिन कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज हेडक्वार्टर। जब कोर्ट से क्लियर कट डिक्लेयर आएगा देन पालिन विल बी डिक्लेयर्ड एज हेडक्वार्टर, देन फंड एलोकेशन जो भी होना है वो होगा। अभी तक द फंड एलोकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ करादादी डिस्ट्रिक्ट इज हॉल्टेड। ये डेवलपमेंट करादादी डिस्ट्रिक्ट को डेवलप होने में रुकावट डाल के रखा है। अभी यदि अगर पालिन भी बनता है या जामीन भी बनता है, हमारा करादादी डिस्ट्रिक्ट का डेवलप होना 10 से 15 साल पीछे रह गया, क्योंकि जिस ट्रैक पे डेवलपमेंट चल रहा था उसको रुकावट डाला है ये प्रेजेंट गवर्नमेंट। अपना पॉलिटिकल पार्टी पावर में आने का बाद डिस्ट्रिक्ट को इधर उधर शिफ्ट करने का वजह से हमारा करादादी डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट जिस ट्रैक पे होना चाहिए था उस ट्रैक से बाहर आके अभी पीछे रह गया। मेरा कहने का मतलब ये, आई एम द पेटिशनर, विद मी बोथ ऑफ देम आर ऑल्सो द पेटिशनर against the shifting of Karadadi district headquarters from Jamin to Palin. We are fighting strongly, we are having a furious battle in the court until unless court gives the necessary order, the actual order. Nobody should declare either Palin or Jamin as headquarters, and
development activity should not be carried out. After court gives necessary direction, then only the development activity can be restarted. Till then, everything is halted because of this government, because of the wrong decision of the present government. Every reason will fall under the government only. जैसे हमने दो इम्पोर्टेंट कोर्ट की जो इम्पोर्टेंट डायरेक्शन को ऑर्डर को तो हमने बता दिया है. अब डिस्पाइट दैट कोर्ट की जो ऑर्डर आने का बावजूद भी डिपार्टमेंट ने छुपा छुपी में अंदर से छुप के इन सीक्रेट दे इनवाइटेड टेंडर फॉर द डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट. कोई पेपर में पब्लिश नहीं हुआ, अंदर ही अंदर में काम किया. पर हमने भी अंदर से सोर्स लगा के पता लगाया. बाद में जब टेंडर ओपन होने को था उसी टाइम पे जाके हमने कोर्ट में फाइल किया. टेंडर अभी रुका हुआ है. उसका स्टे ऑर्डर के लिए नेक्स्ट डेट हियरिंग जो है 27 फरवरी ये महीना को फिर से है. तो एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग every infrastructure development court has halted, and after being halted by the court, Chief Minister of Arunachal Pradesh is forcefully, either directly or indirectly, is trying to crush our fight. हम जो कोर्ट में लीगल वेतल जो लग रहा है उसको जानबूझ के हम लोग को दबा के पब्लिक का नज़र में अच्छा काम किया. ये तारीफ लेने के लिए, शाबाशी लेने के लिए उधर ऊपर में ये फाउंडेशन स्टोन ले कर दिया. वो काम होगा नहीं है.